दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आपकी सक्सेस एकेडमी में। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम आज समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसकी एक एक वीडियो जो है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। तो सारी वीडियो को आप जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बेहतर, आपकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यहां से पहले आपको रफली समझाना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार भारत में प्रवेश करती है। तो मैं यहां पर आपका जैसे मैं कहूं, इससे पहले हमें राज्यों को समझना होगा। जैसे मैं कहूं इस प्रकार अगर मैं यहां पर बनाऊं तो आप देखेंगे एक राज्य ये पड़ता है जिसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगला राज्य पड़ता है नागालैंड। या इन सबके राज्यों के बारे में हमने डिस्कशन किया है, आप पहली ही क्लास देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। नागालैंड के बाद आपका टॉपिक है मणिपुर, और मणिपुर के बाद है आपका मिजोरम, और मिजोरम के बाद कौन सा राज्य पड़ता है, त्रिपुरा। और ये वाला जो हिस्सा है वो किसका है, आपके असम। ये हिस्सा किसका है, आपके असम का। तो यहां से मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं आपको। हमने एक यहां पर पढ़ा था, तिब्बत की बात है, यहां तिब्बत में एक कैलाश पर्वत, क्या पढ़ा था, कैलाश रेंज। और वहीं पर हमने एक ग्लेशियर देखा था, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही हमने एक नदी पढ़ी थी, आपने नाम सुना होगा, सिंधु नदी, या आप देखेंगे हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आप देखें, ठीक है। और चेमा युंगडुंग के ही पास या उसी का हिस्सा है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। क्या नाम है, आंगसी ग्लेशियर। तो यहां से आपकी नदी निकलती है, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार निकलती है तिब्बत, और यहीं पर पाया जाता है एक आपका नामचा बरवा पर्वत, और नामचा बरवा पर्वत, और यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है जिसे कहा जाता है यांग यांग दर्रा। तो इससे होती हुई और यहाँ पर एक जिला पाया जाता है सदिया, किसका, ये आपके अरुणाचल प्रदेश का एक जिला पाया जाता है सदिया। तो सदिया से होकर जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कहां से, इसे ही तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना। अभी रफली समझना, क्योंकि ताकि आपके दिमाग में राज्यों का जो स्ट्रक्चर है वो बैठ जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूं इस प्रकार आती है और असम में प्रवेश करती है, और असम के बाद कहां पर चली जाती है, बांग्लादेश। ये जो है वो है आपका कौन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में चली जाती है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये बांग्लादेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, ध्यान, किस नाम से जाना जाता है, ध्यान। और असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कहूं ब्रह्मपुत्र, इसके बाद आप देखेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसे जमुना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना। बाद में जब इसमें पद्मा मिल जाती है तो इसे मेघना भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मेघना। तो ये थोड़ा सा हमें यहां से समझना है, ताकि ये आप देखना है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो है वो केवल और केवल कौन सी नदी बह रही है, आपकी ब्रह्मपुत्र। भारत के टोटल में लंबाई की बात करूं ब्रह्मपुत्र की, तो कुल जो लंबाई है इसकी वो है आपकी 2900 किलोमीटर। कितनी है आपके, 2900 किलोमीटर कुल लंबाई, कुल लंबाई। लेकिन मैं कहूं भारत में मात्र इसकी कितनी है, तो भारत में इसकी केवल और केवल 917 किलोमीटर, या किताबों में आपको 916 किलोमीटर भी मिल सकता है। तो एक बार आप मुझे बताएं, ये थोड़ा सा मैं रफली समझाया है, वो डिस्कशन आपकी समझ में आया या नहीं। तो हमें कौन कौन से राज्य यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह समझने थे, ठीक है, ताकि हमें एक दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाए कि किस प्रकार जो है वो भारत में प्रवेश करती है। ये आप देख रहे हैं नामचा बरवा पर्वत और यांग। अब मैं इसे यहाँ पर रफ कर रहा हूं, और यहां से हम समझते हैं एक अच्छे ढंग से वे में, ताकि आप एक एक पॉइंट जो है वो मैं इसके बारे में समझा सकूं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, इसे भी हटा रहा हूं ताकि, और ये भी हटा रहा हूं। ये आप ध्यान रखें कि हमारा जो तंत्र चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मैं कहूं तिब्बत की बात चल रही है, और तिब्बत में हमने पढ़ा एक ग्लेशियर जिसका नाम क्या था, आंगसी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर।
तिब्बत से जो है वो आपकी कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से निकलकर आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और तिब्बत से निकलते निकलते और आप देखेंगे इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तिब्बत से निकलते हुए और आपके अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत के यांगयांग दर्रा से प्रवेश करते हुए और इस प्रकार बांग्लादेश पहुंचते हुए और ये आपके बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं ये कौन सी नदी पढ़ रहे हैं आप, तो आप कहेंगे भैया ये पढ़ रहे हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र कौन सी पढ़ रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। यहां से मैं कहूं आपसे ये क्या है? तिब्बत वाला हिस्सा, और तिब्बत में इसे कहा जाता है यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो। और तिब्बत भाषा का शब्द है, ये तिब्बती का शब्द है सांगपो, और सांगपो का अर्थ होता है प्यूरिफायर, या जिसे आप लोग कहते होंगे शोधक के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैं कहूं आप देखेंगे तो यहां पर आपका एक पर्वत पाया जाता है जिसे कहा जाता है नामचा बरवा पर्वत। क्या कहा जाता है? नामचा बरवा पर्वत। क्या कहा जाता है? नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी ढाल से, किससे? इधर देखेंगे पश्चिम, इधर क्या है? पूरब। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किसके पूर्वी ढाल से? नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी ढाल से, और यांग याप दर्रा, यह भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यांग याप दर्रा से क्या करती है? प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है। ये दर्रा जो है वो कौन सा है आपका? यांग याप दर्रा से क्या करती है? प्रवेश करती है। और यहां पर राज्य कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले से? सदिया जिले से। किस जिले से? सदिया जिले से। किस जिले से? आपके सदिया जिले से। तो ये आपका यहाँ कौन आया? सदिया। कौन आया? ये आपका सदिया। और मैं कहूं यहाँ पर एक और स्थान पड़ता है जिसे कहा जाता है धुबरी। क्या कहा जाता है? धुबरी। अभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी, हमें डिटेल में समझनी है सारी बातें। तो मैं कहूं ये क्या हुआ आपका? तो इतनी बात समझ ली हमने कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। और किस? नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी ढाल से और यांगयाप दर्रा से होती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश के सदिया जिले से प्रवेश करती है। किसमें? भारत में। तो ये नदी कहां पर आ गई? आपके भारत में। यहीं पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को कहा जाता है, इस नदी को कहा जाता है आपके देहांग। क्या कहा जाता है? देहांग। क्या कहा जाता है? देहांग। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? देहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? देहांग के नाम से। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात समझते हैं। मैं कहूं कुछ नदियां जो हैं इधर से आकर मिलती हैं, कुछ नदियां जो हैं इधर से आकर मिलती हैं। कुछ बाईं ओर से आकर मिलती हैं, कुछ आपके दाईं ओर से आकर मिलती हैं। तो हम एक बार डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। जैसे मैं कहूं इधर तिब्बत वाले क्षेत्र से एक नदी निकल के आती है। मैं कहूं यहाँ पर पूरी चीज बनाना तो मुश्किल है तिब्बत, लेकिन आप समझेंगे तिब्बत वाले क्षेत्र से एक नदी निकल कर आती है जिसे आपके कहा जाता है तिब्बत नदी आती है। कौन सी नदी आती है? तिब्बत। सॉरी, तिब्बत वाले क्षेत्र से एक नदी निकल के आती है जिस नदी का नाम क्या है? देवांग। क्या नाम है? देवांग। कौन सी नदी है आपके? देवांग। तो देवांग नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे देवांग जो है वो किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपके कहा जाता है, अरे क्या कहा जाता है? देहांग नाम से जाना जाता है। अगली में बात करूं तो तिब्बत से निकलती है आपकी देवांग। ठीक है। दूसरा मैं कहूं तिब्बत के ही क्षेत्र से एक और नदी निकलती है, तिब्बत के ही क्षेत्र से एक और नदी निकलती है जिसे कहा जाता है आपके कहा जाता है लोहित। क्या कहा जाता है? लोहित। कौन सी नदी निकलती है? लोहित, या इसे ही कहा जाता है आपके खूनी नदी। क्या कहा जाता है? खूनी नदी। ठीक है। और ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है, वहां मिल जाती है जिसे कहा जाता है पासी घाट। क्या कहा जाता है?
पासीघाट नामक स्थान पर दोनों आपके क्या होती हैं, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। दूसरी में बात कहूं लोहित नदी, लोहित नदी से आप देखेंगे इसे क्या कहा जाता है, खूनी नदी। जैसे मैं कहूं लोहित जो है वो किस भाषा का शब्द है, असम या असमिया भाषा का, और असमिया में लोहित का अर्थ होता है आपके रक्त। क्या होता है आपके रक्त। असमिया में इसका अर्थ क्या होता है लोहित का, तो इसका होता है रक्त। तो इस लोहित के पास जो मिट्टी पाई जाती है इस नदी में, वो उसके जो कण हैं वो लाल रंग के हैं, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है वो क्या नाम पड़ा है, लोहित नाम पड़ा। अगली बात अगर मैं यहां से आपको समझाऊं, ये एक ब्रिज है जिसे कहा जाता है, जो आपके ये जो ब्रिज है इसे नाम दिया गया है भूपेन हजारिका पुल या भूपेन हजारिका। क्या नाम दिया गया है, भूपेन हजारिका। इसे नाम क्या दिया गया है, भूपेन हजारिका ब्रिज। किस नदी पर है, तो ये आपके किस नदी पर है, लोहित नदी पर है। किस नदी पर है, आपके लोहित नदी पे। इसका जो नया नाम है वो क्या है, भूपेन हजारिका पुल या भूपेन हजारिका ब्रिज। इसे पहले कहा जाता था, ये ढोला से कहां से है, सदिया तक, तो इसका नाम आप देखेंगे ढोला सदिया ब्रिज। ये एक ही नाम है, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या नाम रख दिया गया है, भूपेन हजारिका ब्रिज। तो हमने दो नदियां समझ ली, दिबांग और लोहित। कौन सी समझ ली, दिबांग और लोहित। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, दिहांग। ठीक है, किसका, ब्रह्मपुत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अगली बात समझते हैं। जैसे मैं कहूं यहां पर आपका एक क्षेत्र पड़ता है जिसे कहा जाता है तिब्बत। कौन सा पड़ता है, तिब्बत। और तिब्बत से मैं कहूं एक नदी निकल के आती है, एक नदी निकल के आती है, और जो आपकी कहां पर मिल जाती है, जो आपकी लखीमपुर। कहां पर मिल जाती है, लखीमपुर। ये लखीमपुर खीरी मत समझ लेना, उत्तर प्रदेश वाला। कहां पर, आपके लखीमपुर। इसका जो नाम है, किसका, जो तिब्बत से निकलती है, इसका नाम है सुवर्णसिरी। क्या नाम है, सुवर्णसिरी। क्या नाम है आपके, सुवर्णसिरी। तो तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है, सुवर्णसिरी, और कहां मिल जाती है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें यहां पर ध्यान रखना है। अगली मैं बात करूं, अगला जो आप देखेंगे यहां पर मैं कहूं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जहां से मैं कहूं तवांग। कौन सा जिला, तवांग। और यहां से मैं कहूं एक नदी निकलती है, यहां से भी एक नदी निकलती है, और जिसका नाम है आपके कामेंग। कौन सी नदी निकलती है, कामेंग। यहां से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम क्या है, कामेंग। कौन सी नदी निकल के आती है, कामेंग। तो कामेंग कहां से निकलती है आपके, ये अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है। यहां से एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है, मैं कहूं इसके बीच में एक, मैं कहूं ये नदी एक नेशनल पार्क सुना होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा, आपके काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके मध्य से आपकी कौन सी नदी गुजरती है, कामेंग। ठीक है, एक पॉइंट और आप मुझे बताएं, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, और ये किसके लिए जाना जाता है, बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे, कामेंग। कामेंग नदी कहां से निकलती है, तवांग। और ये तवांग कहां है, आपके अरुणाचल प्रदेश। तवांग कहां है आपका, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, और कहां किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। अगली में बात करें, अगला जो हम पढ़ते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे भूटान। किसके बारे में, भूटान। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, भूटान। और भूटान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और भूटान से एक नदी निकल के आती है। ठीक है, मैं कहूं भूटान से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है मानस। कौन सी नदी निकल के आती है, मानस। कौन सी नदी निकल के आती है, मानस। ठीक है, कौन सी नदी निकल के आती है, मानस। और ये भी मैं कहूं एक राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है, मानस। तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि मानस जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में स्थित है। तो मानस भी किसकी सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सारी सहायक नदियां चल रही हैं। दूसरी में बात करूं यहां से, अगले में बात समझाना चाहता हूं। अगले के लिए हमें फिर से मैं कहूं कहां पर जाना होगा, तिब्बत। कहां पर जाना होगा, तिब्बत। कहां पर जाना होगा, तिब्बत। तिब्बत में आप देखेंगे तो यहां से एक और नदी निकल के आती है, और जो काफी इंपोर्टेंट है, और कई बार मैं कहूं सिविल एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। और ये मैं कहूं यहीं पर बॉर्डर है
भारत का और बांग्लादेश यहीं पर किस में मिल जाती है, ये ब्रह्मपुत्र। इसका जो नाम है तीस्ता, कौन सी नदी है ये, तीस्ता। तो तीस्ता जो नदी है ये तिब्बत से निकलती है और किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तीस्ता, आप ध्यान रखेंगे कि तीस्ता जो है वो 1787 से पहले ये जो सहायक नदी हुआ करती थी वो गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। 1787 में भयंकर बाढ़ आने के कारण इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया और किसकी सहायक नदी बन गई, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। तो आप ध्यान देंगे कि 1787 से पहले तीस्ता जो है वो किसकी सहायक नदी हुआ करती थी, तो ये आपकी सहायक नदी हुआ करती थी गंगा की, या गंगा पद्मा में जाके मिलती थी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे गए। लेकिन अब 1787 में बाढ़ के कारण इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया है और अब किसकी सहायक नदी हो गई है, तो अब ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है आपके, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। उसके मैं बात कहूं यहां पर, तो जैसे मैं कहूं, जैसे ये तीस्ता नदी, जैसे ये तीस्ता नदी किस में मिल जाती है, जैसे मेरे को इस दोहरी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए यहां पर दोहरी है, ओके, दोहरी, तो ये दोहरी, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में मैं कहूं तो ये कौन सी नदी मिल रही है, तीस्ता, किसमें, ब्रह्मपुत्र में। जब ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तो इसी का नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी। कौन सी हो जाती है, जमुना नदी। कौन सी नदी बन जाती है आपकी, जमुना नदी। कौन सी नदी बन जाती है, जमुना, ठीक है। एक बार आप मुझे बताएं ये बातें आपकी समझ में आई या नहीं। जैसे मैं कहूं ध्यान, उसके बाद सुबनसिरी तिब्बत से निकलती है लखीमपुर, तवांग से निकलती है कामेंग और किस नेशनल पार्क के बीच से जाती है, काजीरंगा। भूटान से निकलती है मानस और कहां पर आपके जाके मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में। अगली तीस्ता तिब्बत में और ये जाके किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में। और ये जो सारी कंडीशन चल रही है यहां पर, अब ये आप लोग चलना है बांग्लादेश। कहां पर चलना है, बांग्लादेश। कहां पर चलना है, बांग्लादेश की कंडीशन है और ये हमारे किसकी, भारत की कंडीशन थी, ठीक है। तो जैसे ही ये नदी मिलती है इसमें, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना नदी। क्या नाम पड़ जाता है, जमुना नदी। तो यहां पर आपने बहुत सारे पॉइंट देख लिए कि जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत में होती है तो इसे क्या कहा जाता है, सांगपो। जब अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, ध्यान। और जब असम में होती है तो इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। क्या कहा जाता है, असम में इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। अगली कंडीशन समझते हैं और अगली बातों को समझना चाहते हैं यहां पर। जैसे मैं कहूं कुछ नदियां और जो हैं वो इधर से मिलती हैं। जैसे मैं कहूं एक राज्य का नाम सुना होगा आपने, नागालैंड। कौन सा नाम सुना होगा, नागालैंड। नागालैंड। और नागालैंड में एक पहाड़ी सुनी होगी आपने, लेसांग पहाड़ी। कौन सी आपकी, लेसांग पहाड़ी। कौन सी, लेसांग पहाड़ी। और इनसे मैं कहूं एक नदी निकलती है, इनसे एक नदी निकलती है लेसांग पहाड़ियों से, जिसका नाम है आपके, और ये लखीमपुर और सुबनसिरी और कामेंग के बीच में मिल जाती है, इसका नाम है धनसिरी। कौन सी नदी है आपकी, धनसिरी। कौन सी नदी है आपकी, धनसिरी। तो धनसिरी नागालैंड के लेसांग पहाड़ियों से निकलकर किसमें मिल जाती है आपके जाकर, तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहीं पर आप देखेंगे एक और नदी है, जिस राज्य आपने एक सुना होगा, मणिपुर। जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया था क्लास शुरू करते ही समय, मणिपुर। कहां से आपके, मणिपुर। मणिपुर में एक पहाड़ी पड़ती है, जापाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पड़ती है, जापाव पहाड़ी। तो मणिपुर से एक नदी निकलती है, ठीक है, मणिपुर से एक नदी निकलती है और इस प्रकार जो है वो कैंची आकार में बहती हुई और कहां पर पहुंच जाती है, बांग्लादेश। कहां पर पहुंच जाती है, बांग्लादेश। कहां पर पहुंच जाती है, बांग्लादेश। इस नदी का जो नाम है वो नाम है बराक। क्या नाम है इसका, बराक नदी। ये नदी कौन सी आपकी, बराक नदी, जो कि कैंची की आकृति बनाती हुई कहां पर पहुंच जाती है, तो ये पहुंच जाती है आपके ब्रह्मपुत्र में जाके बांग्लादेश में मिल जाती है, ठीक है। जैसे ये बराक नदी, जैसे ही ये बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका क्या है, इसका नाम बदल जाता है, इसे कहा जाता है आपके सुरमा नदी। क्या कहा जाता है, सुरमा नदी। जैसे ही मैं कहूं बराक नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है,
तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? सुरमा नदी। क्या कहा जाता है? सुरमा नदी। समझ में आ रही है बात? जाने बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सुरमा नदी। जमुना नदी कब किसे किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। कब? जो तीस्ता इसमें मिल जाती है। असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। तो इसे कहा जाता है आपके सॉरी असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगली कंडीशन हम समझते हैं, ये सारी इसकी सहायक नदी हुई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन और समझेंगे। जैसे हमने समझा था, यहाँ पर एक नदी निकल के आ रही थी, गंगा। ये कौन सी आ रही थी? गंगा। तो फरक्का बैराज के बाद हमने देखा था कि ये दो शाखाओं में विभाजित हो रही थी। कितनी शाखाओं में विभाजित हो रही थी? दो। एक शाखा जो थी वो कहां पर जा रही थी आपके? एक शाखा जो थी उसका नाम क्या था? हुगली। कौन सी शाखा थी? हुगली, जो कि भारत में रह रही थी। दूसरी शाखा थी बांग्लादेश में पहुंच रही थी, जिसका नाम क्या था? पद्मा। क्या नाम था? पद्मा। और पद्मा जैसे ही मिल जाती है किसमें? जैसे ही पद्मा, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है और इसमें मिल जाती है, तो इनकी धारा कैसी हो जाती है? संयुक्त। इनकी धारा कैसी हो जाती है? संयुक्त। इनकी धारा कैसी हो जाती है? संयुक्त धारा बन जाती है। जब वो ब्रह्मपुत्र में पद्मा मिल जाती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इतने पॉइंट आपको ब्रह्मपुत्र के नामों के बारे में ध्यान रखने हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे नाम आपने देख लिए। तो मैं एक बार इसे बता देता हूं, एक बार डिस्कशन करता हूं। जैसे मैं कहूं ब्रह्मपुत्र के नाम, ब्रह्मपुत्र के नाम, ब्रह्मपुत्र के नाम, ब्रह्मपुत्र के नाम। ब्रह्मपुत्र कहां कहा जाता है? सांगपो कहां कहा जाता है? दिहांग कहां कहा जाता है? जमुना कब कहा जाता है? मेघना कब कहा जाता है? ये सारी जो चर्चाएं हैं वो किसके बारे में है? ये आपके केवल एक नदी के नाम बारे में है, ब्रह्मपुत्र। जैसे मैं कहूं यहां से ब्रह्मपुत्र कहां कहा जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्री कहा जाता है। सांगपो कहां कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। दिहांग कहां कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में ध्यान। जमुना कहां जाता है? तीस्ता मिलने के बाद बांग्लादेश में। तीस्ता मिलती है, तीस्ता मिलने के बाद बांग्लादेश में। बांग्लादेश। मेघना कब कहा जाता है? पद्मा मिलने के बाद। पद्मा मिलने के बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात और बता रहा हूं। जब ये दर्रे से होकर आती है तो सकरे मार्ग होने के कारण ये बहुत सारी शाखाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। और यहां पर मैं कहूं एक आपका इस प्रकार विभाजित होती है और बीच में एक नदी द्वीप बनता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? असम में ही बनता है, ये माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप किस नाम से जाना जाता है? माजुली नदी द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली नदी द्वीप। दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली नदी द्वीप। किस राज्य में स्थित है? असम। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। किस राज्य में स्थित है माजुली द्वीप? असम। किस नदी पर स्थित है माजुली द्वीप? तो वो है आपके किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। इस पर मैं कहूं ये आपका असम का एक जिला भी है और इस पर लगभग 1.5 लाख के आसपास जनसंख्या भी निवास करती है। ठीक है। तो अगली बात हम समझेंगे किसके बारे में? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। अगली मैं बात करूं, ये किसके द्वारा बनता है? ब्रह्मपुत्र। कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र। और किस राज्य में आपके? ये असम। किस राज्य में आपके? असम। ब्रह्मपुत्र नदी
ब्रह्मपुत्र नदी सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित सबसे छोटा नदी द्वीप, बहुत सारे द्वीप बनाती है, तो उसका नाम है उमानंद द्वीप। उमानंद द्वीप, क्या नाम है? उमानंद द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे छोटा नदी द्वीप बनाती है, उसका नाम क्या है? उमानंद नदी द्वीप। और सबसे बड़े का नाम क्या है? मांझली नदी द्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इस पे जनसंख्या निवास करती है। असम का क्या है? एक जिला है। तो ये सारी बातें हमने जो है वो किसके बारे में डिस्कशन की? ब्रह्मपुत्र नदी तक। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं ताकि आपको याद बना रहे। थोड़ी कंडीशन यहां पर क्रिटिकल है। जैसे मैं कहूं कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो आप कहेंगे भैया आंशिक ग्लेशियर। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांग। भारत में किस पर्वत के पूर्वी ढाल से या नामचा बरवा के पूर्वी से पश्चिमी से? तो आप ध्यान रखेंगे पूर्व। इधर पश्चिम है, इधर पूर्व, पूर्वी ढाल से प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या नाम से जाना जाता है? ध्यान। अरुणाचल प्रदेश से दो नदियां अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं, दिबांग और लोहित। किसमें? पासीघाट नामक स्थान पर मिल जाती है। किसमें? ब्रह्मपुत्र। अगली बात समझेंगे, लोहित को ही क्या कहा जाता है? खूनी नदी। या लोहित का असमिया भाषा में अर्थ क्या होता है? रक्त। क्या अर्थ होता है? रक्त। ठीक है, ये लोहित जो शब्द है वो असमिया का है और लोहित का जो अर्थ है वो क्या है? रक्त। तो इसके जो मिट्टी है वो लाल पाई जाती है, इसीलिए इस नदी का नाम क्या दे दिया? लोहित। अगली बात समझेंगे, इसी लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है या ढोला सदिया ब्रिज है, जिसका नया नाम क्या हो गया? भूपेन हजारिका पुल। एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे उसके बाद नदी अरुणाचल प्रदेश से किस में जाती है? असम। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है मांझली नदी द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, किस राज्य में बनाती है? असम। असम में इसे ब्रह्मपुत्री नाम के नाम से जाना जाता है। अगली बात कहेंगे, इसमें सुवनसिरी आके मिलती है, लखीमपुर नामक स्थान। कामेंग किस नेशनल पार्क के मध्य से आती है? काजीरंगा। ठीक है, भूटान किससे देखेंगे तो मानस नदी आती है। तीस्ता नदी तिब्बत से आती है। और पहले ये 1787 से पहले किसकी सहायक नदी थी? तो आप कहेंगे ये गंगा की सहायक नदी थी। अब किसकी? 1787 में भयंकर बाढ़ आने के बाद किसकी सहायक नदी बन गई है? तो ये किसकी बन गई? आपके ब्रह्मपुत्र की। अगली हम बात करते हैं, जैसे मैं कहूं फिर बांग्लादेश। जैसे ही तीस्ता मिलती है बांग्लादेश में मिलती है और इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। ठीक है, जमुना नाम कब है? तीस्ता मिलने के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नागालैंड से एक नदी निकल के आती है, लेसांग पहाड़ियों से धनसिरी। मणिपुर में जापाव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, बराक, और कैंची आकार में बहती हुई आती है और किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र। इसी बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश। अगली हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र। तो एक हमने बात बताई थी कि फरक्का नामक स्थान से आप देखेंगे दो शाखाओं में गंगा विभाजित होती है, एक पद्मा, ये एक शाखा जो बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा। जब यही पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है तो क्या कहलाती है? मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। इसी के बाद में यहां से एक बात और बताना चाह रहा हूं, इन्हीं मेघना नदी और हुगली नदियों के बीच में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बनता है? सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा बनता है? सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों के बीच पाया जाता है? मेघना नदी और हुगली नदी के बीच में पाया जाता है। अगर मेघना नदी और हुगली नदी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र और आपके गंगा नदी। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे किसके बीच में? मेघना नदी और हुगली नदी के बीच में कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा बनता है। ठीक है, उपजाऊ डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा के भी बारे में पढ़ेंगे, डेल्टा क्या होता है, ज्वार नदलों क्या होता है। अगला जो टॉपिक होगा वो इन्हीं से संबंधित होगा। तो आज के लिए केवल मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं नई क्लास में बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।